welcome. Morning. Good morning, sir. Welcome. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Over to you, Paresh sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू। और ऐसे ही गर्मजोशी से जब आप लोग आते हो तो उत्साह दुगना हो जाता है और सेशन बहुत ही एकदम खोल के करने की इच्छा होती है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो कैमरा ऑन कर दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर होता क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर कैमरा ऑफ करके रखा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं मालूम, समझ रहे हो? अभी थोड़ी देर में मैं पानी लेने उठा, मैं खाना खाने उठा, मैं बातचीत करता रहूंगा, मैं इन्वॉल्व रहूंगा, मेरी बच्ची आके खेलेगी, तो नहीं होगा। आपको आपकी फैमिली को भी मैसेज देना है कि ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, सीरियस टाइम है, इट्स अ मी टू टाइम, मेरे धंधे का टाइम है, मेरा टाइम है, तो वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सोते हुए सेशन अटेंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है थके हो, आप बीमार हो सकता है लेट सोए हो, बट सोने वाले की किस्मत भी सो जाती है। यस और नो? चैट बॉक्स पे अगर आप सोए रहोगे तो आपका ब्रेन अलर्ट नहीं होता। आपको स्कूल में याद हो तो स्कूल के अंदर में हमको बोला जाता था एकदम सीधे बैठो, सीधे बैठो। क्यों बोला जाता था? उसका सबसे बड़ा एक ही रीजन है, जब आपका स्पाइन जब सीधा होता है तो आपका माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। इवन आप कुर्सी पे ऐसे करके भी बैठे हो और सेशन अटेंड कर रहे हो, इज यू आर एज इक्वल टू आदमी सोया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा इसको फोकस बना के रखना है। ये जो सेशन है, हम दो सेशन है जिसको हम आज कंबाइन कर रहे हैं। दो सेशन होंगे। एक है मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां पे आपको किसी को भी बड़ा बिजनेस का कॉन्सेप्ट अगर सेल करना है तो वहां पे बड़ा बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट बेचने गए कि बीबीपी ले लो, बीबीडी ले लो, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र ले लो, ऐसा कुछ भी बेचने गए तो नहीं बिकेगा। हमको कॉन्सेप्ट बेचना पड़ेगा। मैं जाके अगर बोलूंगा कि भाई 2 दिन का टिकट का भाव 3 लाख रुपया है तो ले लेंगे लोग चैट बॉक्स में? 2 दिन का 3 लाख रुपया लेंगे? नहीं लेंगे। पर मेरे को उसका वैल्यू क्रिएट करना आ गया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आ गया। वही सारी चीजों के बारे में बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। ठीक है, सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, नोट पेन लेके बैठे। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक में मिल जाएगा। ये टाइम लेता है रिकॉर्डिंग को सेट होने में, तब तक आपको मिल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग की चिंता मत करें। रिकॉर्डिंग तब तक काम नहीं करेगा जब तक अभी आप बैठ के आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे। अगर अभी अंडरस्टैंड नहीं किया और फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात करूं, मेरी पीपीटी के अंदर में खाली या तो पिक्चर होता है या 4 वर्ड होते हैं, तो पीपीटी भी आप ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कई मेरे जो बड़ा बिजनेस के ट्रेनर के अलावा जो बाहर के ट्रेनर है, गलती से उन्होंने मेरी पीपीटी ले ली होती तो सर पकड़ लेते हैं, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब क्या है कि भाई लोग हैं अपने, विशाल सर हैं, आशुतोष सर हैं, विनूप सर हैं, राहुल सर हैं, कविता मैम है, ईशान सर है, ये लोग तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ बातचीत करते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन से स्लाइड में क्या बोल रहे हैं। एक सेशन 5-5 6-6 बार अटेंड किया होता है। जिन्होंने नहीं किया वो सब पूरा ऊपर से जाएगा वहां पे। सो थोड़ा सा आप लोगों को 2 हाथ जोड़ के विनती है कि इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, इसको सिगरेट के केस के इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं ले, चेतावनी की तरह ले रहा है। ठीक है, होता है, अरे यार सारा कैंसर जबरदस्त होता है, नहीं दो सुट्टा और मारा था ना, इससे बीपी और हो गया, मेरे को 2 सिगरेट और पीनी पड़ेगी इसका पिक्चर देख के, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेशन को एंजॉय करिए। सेशन की शुरुआत के अंदर में मैं एक ही बोलूंगा कि जैसे विवेक सर बोलते हैं, कोई भी आदमी को कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वहां पे हमको अलग अलग स्टेप में हम चलते हैं। एक, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। यस और नो? अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। अब आपको इसके अंदर में एक चीज ऐड करनी है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक गए क्यों नहीं।
फिर से रिपीट करूं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अभी तक गए क्यों नहीं, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, अभी तक क्या चीज है जो आपको रोक रही है वहां तक जाने में। वो आपका अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या गोल हो, यही सेगमेंट में काम होगा। और कैसे जाओगे वो आप बताओगे। कैसे जाओगे हमारी प्रोडक्ट है, कैसे जाओगे हमारी प्रोडक्ट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, अब तक क्यों नहीं गए, और उसके बाद आएगा कैसे जाओगे। ये चीज को आपको फोकस में लेके चलना, इसी के ऊपर आपका सारा चीज रहेगा। मेरे को 1 मिनट खाली दे देना। गाइस, नोट्स बनाते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है सर ने। मैं खुद भी नोट्स बना रहा हूं। कैसे जाओगे और अभी तक गए क्यों नहीं, ये बहुत ही एक नया एडिशन है जो आपके प्रोस्पेक्ट को सोचने के लिए मजबूर करता है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। और आपके ग्रुप में अगर कोई बहुत विचलित होता होगा कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसको मैसेज करके बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर मैसेज करके बोल दीजिए अगली बार 5 मिनट पहले ज्वाइन कर ले। सर विचलित नहीं, विशाल सर विचलित नहीं, मतलब अभी जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है, वैसा इतने मैसेज। मैं सभी लोगों को बोल देता हूँ, इनके लिए जिम्मेदार हमारे ट्रेनर है और कोई नहीं है, ये बता देता हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए सेशन की ओर चलते हैं। सो एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा होगा आपको। आप लोगों को इन भाई साहब का नाम लिखना है चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स पे इस भाई साहब का नाम लिखिए। शिवरतन शर्मा जी ने बोला है यूट्यूब पे लाइव कर दो, पर सर इतना आसान नहीं है, नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे, पढ़े लिखे लोग, मैं जा रहा हूँ यार, ये ऐसा नहीं चलेगा। विशाल सर मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ अभी। ये है तो ऐसा ऐसा पढ़े लिखे लोग आएंगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा मैं, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता है कुछ। रॉबर्ट कियोस्की, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ यू कि साउथ वेस्ट के हमारे आईबीसी इतने होशियार हैं कि उनको रॉबर्ट कियोस्की का नाम मालूम है। इनको बोला जाता है रॉबर्ट कियोसाकी या रॉबर्ट कियोस्की, जिन्होंने ढेर सारी बुक लिखी हुई। कोई बुक के नाम बता सकता है? एक्सीलेंट गौरव जी, देखो मुंह की बात चली गौरव जी ने। Rich Dad Poor Dad, one of the famous book, Rich Dad Poor Dad, then Cash Flow Quadrant, then Why We Want You to Be Rich करके एक भी ये है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इनको मिलकर लिखी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है इनकी। मेजोरिटी इट इज अ फोकस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में। मैंने इनकी पहली बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, और उस टाइम पे सर्टेन चीजें समझ में आ गई थी कि लाइफ के अंदर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसका सुधार करना पड़ेगा। और मैं अभी भी लगा हुआ हूँ उस माइंडसेट के साथ में, अभी भी लड़ रहा हूँ। तो रॉबर्ट कियोस्की ने एक क्वाड्रेंट समझाया था, याद है आपको? किसी को मालूम है? एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताते हैं, चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है? सिर्फ नाम लिख सकते हैं। ESBI, वेरी गुड। सो लीगल इनकम, रॉबर्ट कियोस्की बोलते हैं लीगल इनकम 4 तरीके से होगी। लीगल यानी जो लेजिटिमेट है वहां पे करके, तो ये आएगा। एक है एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला, ठीक है। साथ साथ में लिखते रहिए, नहीं तो पता चला 5 मिनट के बाद बोलोगे सर ये ई क्या है, ठीक है। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी छोटा मोटा बिजनेसमैन, जो खुद को बिजनेसमैन समझता है। मैं उसको सबकी डेफिनेशन आगे दे रहा हूँ। फिर आता है बिग बिजनेसमैन एंड आता है इन्वेस्टर, ESBI। ESBI क्वाड्रेंट है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। राइट साइड का जो कॉर्नर है जहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ, लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, लेफ्ट जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ की वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन रहती है। यानी आपके बाजू बाजू में अदानी, अंबानी, गोदरेज,
टाटा नहीं रहते, यस और नो चैट बॉक्स में। हमारे बाजू में कौन रहता है? तो क्या भाई मेरे बाजू में राहुल बागिया रहता है, विशाल शर्मा रहता है, आशुतोष कुमार रहते हैं, मेरे जैसे ही लोग, मेरी जैसी इनकम करने वाले। हाँ? किसी का 1 लाख होगा, किसी का 1,10,000 होगा, पर ऐसा नहीं कि 1 लाख वाला है और बाजू में कोई 10 लाख रुपए कमाने वाला साथ में बैठा हुआ है। वो शायद परिवार में एक आध जन निकल जाता है। ठीक है, सो हमारे आजू बाजू में हमारी ही जैसे, ध्यान से समझिएगा, हमारी ही जैसी इनकम करने वाले, हमारी ही जैसी सोच रखने वाले, हमारे ही जैसे संघर्ष करने वाले और हमारे जैसे ही लिमिटेड सपने देखने वाले लोग आजू बाजू में होते हैं। अब इधर आते हैं, वर्ल्ड की अगर देखने जाओ 5% पॉपुलेशन यहां पे है, 5% पॉपुलेशन इस तरफ है। टाटा, गोदरेज, गोयनका, अंबानी, अदानी, सबके पास यहां पे पैसा है। बट अगर देखने जाओ इसके अंदर में एक और ट्विस्ट है। ये जो 95% लोग हैं, इनके पास वर्ल्ड का खाली 5% पैसा है, और जो 5% लोग हैं, इनके पास वर्ल्ड का 95% पैसा है। अगर मुकेश अंबानी अपना अंटिलिया बेच दे तो कई हजार लोगों के घर बन जाएंगे, कई 100 बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इतना पैसा, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, गौतम अदानी को पकड़ लो, टाटा को पकड़ लो, ये तो अलग जाएंगे। ऐसे ही अगर फॉरेन में भी जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, मेटा है, ये बड़े बड़े लोग हैं। यहां तक समझ में आ रहा है चैट बॉक्स पे? क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को बार बार नहीं समझा सक रहा हूं। अब थोड़ा सा समझते हैं, इस क्वाड्रेंट के बाहर निकल के समझते हैं कि एक स्टूडेंट बैठा हुआ है बाहर, ठीक है, जो अभी इस क्वाड्रेंट में नहीं, अभी कमाई शुरू नहीं किया। तो 90% स्टूडेंट का थॉट क्या होता है? उनको डिजाइन किया जाता है, इन स्टूडेंट को डिजाइन किया जाता है कि भाई पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा ले, बड़ा साहब बन जा। पर नौकरी तो नौकरी है, नौकर तो नौकर है। फिर आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, या आपका जोनल ट्रेनिंग हेड हो, डेफिनेशन आएगी नौकर की। तो यहां पे बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सबके? ओके, क्योंकि बीच में स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया था, इसलिए मैं यही कर रहा था। सो सेल्फ एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय के सेगमेंट में जाता है। दूसरा स्टूडेंट होता है जिनके फादर मदर का कोई अलग सा एक बिजनेस चल रहा है, तो फैमिली बिजनेस जो है उसको ज्वाइन कर लेना कि भाई बाप की फैक्ट्री है, उसी में बैठ जाएंगे, अपना तो किराना का धंधा है, उसी में बैठ जाएंगे, जो भी बिजनेस है वहां पे बैठ जाएंगे। और थर्ड आता है ऐसा स्टूडेंट जो एक स्टार्टअप करना चाहता है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे जाना चाहता है। इन तीन के अलावा बाकी के सारे स्टूडेंट जो बचे हुए हैं वो गांजा फूक रहे होते हैं। गांजा फूकने का मतलब उनका कोई ध्येय नहीं होता, एम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो इंस्टाग्राम की रियल लाइफ में जी रहे होते, रियल लाइफ से भाग रहे होते। बस उनका एक ही काम होता है कि कैसे लाइक बढ़ाए, ये नहीं होता कि कैसे इनकम बढ़ाए। और मैं ये सब बोल रहा हूं, ये सब आपको एक स्टूडेंट के साथ में जब डिस्कस कर रहे हो, ये आपको बोलना पड़ेगा। मैं जो अभी आपको सिखा रहा हूं, जो अभी आपको सेशन ले रहा हूं, वो सेशन ले रहा हूं जो एज इट इज आपको, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय उनको चिपकाना है सीधा, एज इट इज पटाख देके बोल देना है। वेंकट जी क्लियर है? सो स्टूडेंट पहला जो बोला गया है कि भाई बड़ा होकर बड़े साहब बनना है, जॉब करनी है, अच्छी नौकरी पकड़ लो, ठीक है, नौकरी पकड़ लो, फिर छोकरी पकड़ लो, तो नौकरी आ गई। सेकंड आया जहां पे जिनका खुद का बिजनेस है। थर्ड, जिनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप है, यानी उनके कुल खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, पर ये बंदे का सपना है कि मेरे को एक बड़ा बिजनेस करना है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये तीनों सेगमेंट के लिए हमारे पास इनके लिए प्रोडक्ट है। चैट बॉक्स में यस और नो?
चैट बॉक्स में यस और नो, यस, ठीक है। अब जो स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, लिखना है, लिख लो इसको, जो स्टूडेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है, मैं उसको सवाल पूछूंगा कि भाई तेरे अंदर में ऐसा क्या है पढ़ाई के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई के अलावा तेरे अंदर में ऐसा क्या है, कौन से सुख आपके पर लगे हुए, कौन से मोर के पर तुरे चिपकाए हैं कि जिससे अदानी, अंबानी, गोदरेज, पतंजलि, विप्रो, इन्फोसिस ये तेरे को अपना एम्प्लॉय बनाए। यानी तेरे अंदर में एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ऐसा क्या है कि हम तेरे को अच्छा एम्प्लॉय समझे। वो बोलेगा मेरे 90% मार्क है, तो बाजू वाले के भी आए हैं, बाजू वाले कॉलेज में से भी आए हैं, गुजरात के बाहर के कॉलेज वालों को भी आए हैं, तो मैं तेरे को एम्प्लॉय क्यों बनाऊं। तो क्या सर मेरी हाइट 6 फुट की है, तो 6 फुट के 600 जन और हैं। सर मैं थोड़ा स्मार्ट दिखता हूं, मैं स्मार्ट सोचता हूं, तेरे जैसे 1500 लोग और हैं। तो आपके अंदर में, ध्यान से समझिएगा, अगर वहां पे जा रहे हैं तो उसको बोलना है आपके अंदर में एक्स फैक्टर क्या है। एक्स फैक्टर मींस ऐसा क्या अलग है आपके अंदर में कि आपके लिए लोग कूद पड़े कि भाई ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, बॉस ये लड़का तो मेरे को चाहिए। यानी कैंपस में आए तो कैंपस में अंदर में आके कोई बोले कि मैं तेरे को 50 लाख का पैकेज बोलता हूँ, तो क्या वो दूसरा बोलेगा अरे हट गरीब, मैं 75 लाख देता हूँ, वो बोलेगा तुम दोनों हटो, मैं 1 करोड़ देता हूँ, ये बंदा मेरे को मेरी टीम में चाहिए। यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स को मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सबके लिए ओपन कर दो सर। जो आएगा नाटक करने वाला आएगा तो करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, सो ये हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को फिर अभी फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहता है, तो उसको क्या सवाल पूछेंगे। फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो उसको यही बोलना है कि जो आपके बाप दादा ने जो तरीके से बिजनेस चलाया था, आपके पूर्वजों ने जो बिजनेस चलाया था, क्या उसी तरह से चलाना चाहते हो। अगर वो बोलता है हाँ, तो उसको पूछो क्या लग रहा है अगर वही तरीके से आपने बिजनेस किया तो आने वाले टाइम के अंदर में आपका बिजनेस ग्रो करेगा या डिग्रो करेगा। सोचने पे मजबूर करो। अगर वो डिग्रो करेगा, रेडी हो जाता तो आपके लिए रास्ता खुल गया कि आपको बोलना, आप फिर आप वहां पे बोल सकते हो कि भाई तेरे को नए जमाने के तरीके सीखने पड़ेंगे, नए जमाने के बिजनेस करने के गुरु सीखने पड़ेंगे, नए इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। आपके बिजनेस में एआई का क्या रोल सकता होता है, आपका बिजनेस में आईटी का क्या रोल हो सकता है, आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपना बिजनेस का मॉडल कैसे कर सकते हो कि आपकी जो बाप दादा की एक दुकान, एक फैक्ट्री, एक छोटी सी 40-50 करोड़ की कंपनी है उसको 1000 करोड़ की कंपनी कैसे, तो ये सीखना पड़ेगा। अब लोगों को ये नहीं बात कि ये मार्केट में सिखाया जाता है। मार्केट में ऐसा कुछ होता है या लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ऐसा कुछ सीख के किया भी जा सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ग्रेजुएशन करके नौकरी की जा सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, ये मेरे लिए आसान हो जाता है। कैसे, मैं आगे आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा। तो अगर वो बोलता है नहीं मैं मेरे बाप दादा जैसे ही बिजनेस करने के लिए रेडी हूं, ऐसा ही करूंगा, वो तरीका सबसे अच्छा चलता है, तो उनको शेकिंग क्वेश्चन, यानी उनके जो विश्वास है उसको डगमगाने वाले क्वेश्चन पूछने हैं। पहला आपको बोलना है आर यू श्योर, और पॉज ले लो, रुक जाओ, गिनो 1 2 3 4 5 20 तक गिनो। आपको अपनी सांस को रोके रखना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। होता क्या, हम लोग फटाक देके आंसर दे देते हैं। सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो। कम्युनिकेशन में पॉज सबसे खतरनाक चीज है। जैसे ही आप रोकते हो सामने वाला अलर्ट होता, क्या आ रहा है अभी नया, जैसे मैं अभी कर रहा था, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ खतरनाक आएगा, उसको आपने जो बोला उसको ग्रास्प करने दो। अब मैं उसको बोलूंगा आर यू श्योर, तो बोलता है कि नहीं, आप क्या आप कहना चाहते हो, सवाल वहां पे करेगा। बोलिए कि सर आपके दादाजी के टाइम पे अमेजोन नहीं था, आपके दादाजी के टाइम पे फ्लिपकार्ट नहीं था, आपके दादाजी के टाइम पे ये जितना एआई अभी खड़ा हो रहा है वो नहीं है, आपके दादाजी के टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं थे जहां पे चाइना में गोंजाओ में बैठा हुआ ली शुआंग आपके सूरत के भटार के अंदर में माल बेच रहा है आके।
बोलेगा बात तो सही है। फिर क्या है कि नए जमाने का बिजनेस सीखना पड़ेगा। फिर वहां पे थोड़ा सा कंपेयर करो इंडिया और चाइना के बीच में। क्यों चाइनीज बिजनेसमैन वर्ल्ड के हर जगह पे पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने ई कॉमर्स की ताकत को समझा। आप अली एक्सप्रेस का एग्जांपल दो, अली बाबा का एग्जांपल दो। अली बाबा ने क्या किया? बिजनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। उन्होंने चाइनीज बिजनेसमैन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे दिया। इंटरनेशनल जो लोग थे उन्होंने उनको चाइना के बिजनेसमैन के साथ में करा दिया। अब मेरे को माल सस्ता पड़ रहा है, मैं जाके वहां पे एक डब्बा लेता हूँ, यहाँ पे इंडिया में डब्बा लेता हूँ 2 रुपए का, वहां पे वो डब्बा दे रहे हैं 50 पैसे में। इंपोर्ट ड्यूटी व्यूटी लगने के बाद भी 75 पैसे में पड़ रहा है। मार्केट तोड़ दिया उसने। चाइना में मजदूर सस्ते हैं, सब कुछ है। अब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही कुछ पेपर में आया था, हमने कई 100 करोड़ का अभी इंपोर्ट किया है और चाइना हमसे इंपोर्ट अभी कम कर रहा है, यानी 20% भी नहीं कर रहा जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या सीखा? चाइना ने सालों पहले, ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स बैक, ये समझ लिया। तो उन्होंने अपने बिजनेसमैन को, भले पढ़े लिखे नहीं है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज और क्या तरबियत देना शुरू कर दिया। उनका माइंडसेट हो गया कि बॉस ये किया जा सकता है। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, 2017-18 में मैं गार्डन में हर संडे मार्शल आर्ट सिखाता था। मैं आउट ऑफ पैशन सिखाता था, मेरा प्रोफेशन नहीं है मार्शल आर्ट सिखाना। तो वहां पे आया और वहां पे 2 चाइनीज आके ऐसे खड़े रहे। तो प्रैक्टिस करवा रहा था ये करके, और फिर मैंने प्रैक्टिस दिया और वहां पे मैं उनके पास गया, यस हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसा करके। तो फिर जो एक आदमी था जो चाइनीज बोल पाता था और दूसरा आदमी था जो सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज दोनों बोल पाता था। जो इंग्लिश वाला था उसने मेरे को बोला कि आप क्या विंग चुन सिखा रहे हो? मैं, हाँ मैं विंग चुन सिखा रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला? मेरे को, आप मार्शल आर्टिस्ट हो क्या? अब जैसे वहां पे तो हर चाइनीज जैकी चैन होता है, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे उनको भी होता है, हर इंडियन पतंजलि का रामदेव बाबा होगा, योगा मास्टर होगा, ऐसा भी नहीं होता है। और मैंने उसको बोला क्या करके, तो कि नहीं, ये जो मेरे साथ में जो बंदा है वो मार्शल आर्टिस्ट है। और भाई साहब वो आदमी 70 इयर्स का है। और उसने, मैंने बोला मेरे को अगर आप है तो आप हमारे स्टूडेंट से 5-10 मिनट निकालिए और बातचीत की। तो भाई आया, उसने डेमो दिया। 70 इयर्स का बंदा हमारे 2 लड़कों को तो उठा के फेंक दिया था। इतना स्किलफुल, इतना होशियार करके, और क्या फ्लेक्सिबल बॉडी, क्या स्टड बॉडी, एकदम मस्त, एकदम पूरी तरह से पत्थर चलता, पत्थर की तरह हो जाता, पानी होता पानी की तरह झूम जाता था। फिर मैंने बोला कि आप यहाँ पे मार्शल आर्ट के लिए आए हो? तो कि नहीं, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ, मेरा बिजनेस है। और मालूम किस चीज का बिजनेस है? छाते का बिजनेस। सिर्फ भाई छाता बनाता था। और उस टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट का चल रहा था, वहां पे वो लोग प्रदर्शनी के लिए आए थे। मैंने उसको पूछा कि आपको कुछ बिजनेस मिला? तो कि हाँ थोड़ा बहुत मिला। अप्रोक्स ही। उसने बोला कि इस टाइम हमको कम मिला है, लास्ट टाइम हमको ज्यादा मिला था। कि लास्ट टाइम हमको $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इस बार हमको सिर्फ 7 मिलियन का मिला है। वो वहां से आके गुजरात में आके आपका धंधा छीन के ले गया। क्या आपको इंडिया में लोगों को छाते बनाने नहीं आते? चैट बॉक्स पे आ जाओ फटाफट। क्या इंडिया में लोगों को छाता बनाना नहीं आता है? क्या इतने गए गुजरे का हम एक छाता नहीं बना सकते? पर धंधा कोई और खींच गया। तो रीजन है कि अगर मैं छाते वाला हूं और मैं सोच रहा हूं कि मेरे 1000 कस्टमर हैं, 1000 मेरे रिटेलर हैं, 1000 मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरे पास से ले जा रहे हैं और अपना आराम से बैठे हैं, ये बंदा घुसेगा और आपके मार्केट को डिसरप्ट करके खत्म करके चले जाएगा। जैसे इंडिया में एक टाइम पे मोनोपोली कर रहा था, फिर सैमसंग अचानक घुस गया। सैमसंग मोनोपोली जब कर रहा था तो एमआई घुस गया। एमआई ये कर रहा था तो ओप्पो, वीवो, सेटअप घुस गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई उसको, स्टूडेंट को ये बताना पड़ेगा, अगर तू